कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें कटरा थमां कश्मीर घाटी की जाने वाली पहली रेल गड्डी की झंडी दसी है और झंडी दसने का परंत भाषण भी होए ना। उमर अब्दुल्ला ने भी भाषण किया, बड़ी तारीफ की है, पर कांग्रेस थोड़ी नाराज है। मेरे कन्नै कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला और खड़ोते दिन गलबात करने तो भल्ला साहब नहीं लेता ना उमर हो रहे वो बचपन च ने मतलब 7वीं 8वीं पढ़ते सन, वो बाद ही का दास्तान सुनाई नैट के जरिए देख लेंगे पिछे के दास्तान उन्होंने। लेकिन मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन दिया, हम सब लोगों के लिए फख्र की बात है। कश्मीर तक ट्रेन पहुँची, लेकिन इतिहास भूलना नहीं चाहिए। ये प्रताप सिंह का सपना पूरा करने के लिए इंदिरा गांधी जी ने कदम उठाया, संगे बुनियाद रखा। पठानकोट से ट्रेन आगे जम्मू तक लाई, उधमपुर तक गई। मनमोहन सिंह जी ने 5 बार दौरा किया, श्रीनगर बारामूला हर जगह पे लिंक करके 5-5 कभी 16 किलोमीटर कभी 26 किलोमीटर, तो उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उमर साहब भी उनके साथ थे। अच्छा हाँ, बनाल में भी एक बार उद्घाटन हुआ नई टनल का, सब कुछ, तो उमर साहब तो उनके साथ थे। तो आज स्वर्गीय इंदिरा गांधी की कंट्रीब्यूशन को भुला देना, ये उच्च पद पे बैठे वाले लोग जो हैं उनको ये शोभा नहीं देता। नरसिम्हा राव जी, उन्होंने सैटेलाइट के जरिए सर्वे कश्मीर तक करवाया, आप उनको कैसे भूल सकते हैं। मनमोहन सिंह जी ने बार बार करके प्रोजेक्ट दिया। अब कटरा बनाल से अगर ट्रेन जा रही थी तो वो जो रेलवे का पुल था, जो टेक्निकल प्रॉब्लम थी, लोगों को यात्रियों को ऐसी सुविधा में तो नहीं डालना था, लेकिन अब प्रोजेक्ट खत्म हो गया। पहले भी प्रोजेक्ट जिसकी मनमोहन सिंह जी को उद्घाटन करना चाहते थे, सरकार चलेगी। अब सरकार इन्होंने अगर बनी है तो इसका ये मतलब नहीं कि सब कुछ इन लोगों ने किया, लेकिन सबसे ज़्यादा मुबारकबाद तो हम देते हैं। लेकिन हम उम्मीद लगा के बैठे थे कि प्रधानमंत्री जी इलेक्शन कैंपेन में भी आए थे माता वैष्णो देवी में, और कटरा में भाषण दिया था, मैं जल्द से जल्द मित्रों जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा देने वाला हूँ। डेवलपमेंट चाहिए, डेवलपमेंट को कोई पार्टी भी होगी, कोई सरकार होगी, बनाएगी, लेकिन ज़हनी तौर पे हमारा विकास, इन्होंने कहा कि कोई विकासित रास्ते में कोई आएगा तो मोदी सबसे आगे फ्रंट में होगा। तो रास्ते में रुकावट रियासत में कौन है, वो दूर करे, हमें रियासत का दर्जा दे। 2019 के बाद हम लोगों ने क्या पाया, इस रियासत में के दर्जे के साथ साथ और बड़ी उम्मीदें थी कि वो रियासत के दर्जे की घोषणा नहीं कर पाए। ज़बरदस्त करारा जवाब पाकिस्तान को जो चाहिए था, जो उम्मीद लगा उठे, क्योंकि वार लाइक पोजीशन से तो हमारे जम्मू कश्मीर का वो पिसा है। डिजास्टर लाइक पोजीशन जो है, पुंछ जैसे रजौरी हो, डांगरी हो, यहाँ के लोगों ने बर्दाश्त किया है। फौरी तौर पे अच्छी अमाउंट वहाँ पे मिल पाए ताकि वो पूरा मकान बने। 1 लाख और 2 लाख, ये तो बॉर्डर के रहने वाले लोगों के साथ मजाक यहाँ पे हुआ। पैकेज क्यों 6500 रुपये, 6500, ये तो मजाक हुआ। कहाँ मनमोहन सिंह की 56 इंच की छाती नहीं थी, जिगरा कितना था, लद्दाख को दुआओं अपने पाँव पे खड़ा कर दिया, वो भी त्रासदी थी। आज इन लोगों की दिखते हैं लोगों की। अगर ये मोदी साहब बरेली में जो पहलगाम हो या जंग में जो जिनकी जाने गई है, उनको शहीदों का दर्जा का ऐलान कर दे तो वो भी एक सहानुभूति होती उन परिवार वालों के साथ, लेकिन वो नहीं कर पाए। नए रोजगार का पैकेज नहीं दे पाए। लोग उम्मीद करते थे कि हमें बड़ी बड़ी चीज़ें यहाँ पे मिलेगी, जम्मू में टूरिस्ट और बढ़ने की बातें होंगी, रेलवे पूजा एक अट्रैक्शन सेंटर बना। हम इंजीनियर्स को सलाम करते हैं जिनकी कंट्रीब्यूशन है। आज अगर हम सिर्फ नेताओं की बातें करें, जिन लोगों ने वर्कर से लेकर बड़े बड़े इंजीनियर्स जिन्होंने ये पूरा पुल बना के हमारे सामने सौंपा, हम दिल की गहराई से उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि अभी भी, क्योंकि 29 विधायक जो लोगों ने चुन के भेजे, 8 महीने हो गए, कोई जम्मू को नतीजा, कोई जम्मू को रिजल्ट नहीं मिला। ना वो नौजवानों की बात कर सके, ना प्रॉपर जम्मू की बात कर सके, ना कश्मीर की बात कर सके। आज कटरा के लोग भी उम्मीद लगा के बैठे थे कि शायद बड़े बड़े प्रोजेक्ट के बारे में, उनके बारे में भी कोई कटरा के वासी उनको चाहे रोबे ब्रीता जो चीज़ें हैं उसके बारे में जानकारी देंगे, कोई घोषणा यहाँ पे होगी। जम्मू के सिलसिले में भी और ज़्यादा टूरिस्ट पोटेंशियल सेंटर यहाँ पे खोले जाएंगे ताकि बाहर से लोग आएँ। अमरनाथ यात्रा, हमें ये पूरी उम्मीद है कि जो अमरनाथ यात्रा फुल फ्लेज तरीके से यहाँ पे हो, अच्छे ढंग से यहाँ पे हो, लोगों को असुविधा का सामना ना करना पड़े। लेकिन सवाल तो है कि पहलगाम में 50 दिन हो गए, वो टेररिस्टों का पता नहीं चला। तो अगर पाकिस्तान में घुस के मार सकते हैं तो इधर भी तो कोई सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत करे। कौन करेगा? सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत करने की जरूरत है। यहाँ पे 50 दिन हो गए, टेररिस्ट भाग गए हैं। आप दूर दूर की बातें करते हैं, हम वहां पे घुस के मारेंगे तो अपने घर में टाइम टाइम फीस होगी। MHA के पास डिपार्टमेंट है ना, लोगों की जान और माल की हिफाजत की जरूरत है। कौन करेगा यहाँ पे? सिर्फ लॉलीपॉप
कॉस्मेटिक अप्रोच, हमने ये भी बना दिया, 6 लेन भी बना दिया, 7 अस्पताल जो कांग्रेस ने दिए उसी को भी अपने खाते में गिनते हैं। तो बताओ सबसे ज्यादा ज़हनी तौर पे हमारा विकास तब होगा जब हमें रियासत का दर्जा मिले। भला साहब जियां कि तुस नेशनल कॉन्फ्रेंस की सपोर्ट करा करते हो, उमर अब्दुल्ला होरें कांग्रेस के कुछ भी प्रधानमंत्री का नाम नहीं लेता, मजबूरी है उन्हें कोई या कोई और डर है? रियासत का दर्जा लैने वास्ते कोई ना कोई गल करनी पौंदी, उन्होंने अपने तौरों करने की कोशिश की थी लेकिन नज़र अंदाज की गई। रियासत लैने ताई कोई ना कोई गल करने पौंदी है, हो ही सकता इयै अड़चन होया तां उन्हें प्रधानमंत्रियों का नाम नहीं ले सके कांग्रेसियों का, जिन्हें कश्मीर घाटी का कई बारी दौरा लाया और कई बारी पटरी बनने दे भी फीते कट्टे।